हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 6.3 का क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट हम कर चुके हैं और क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। आपके पास ये ओ डी सी ट्राइंगल है। ओ डी सी एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ओ बी ए ये वाला है, नीचे एक ऊपर एक नीचे। आपको इसमें ये दोनों सिमिलर दिए हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि बी ओ सी इक्वल टू 25, ये 125 है आपका, और आपका सी डी ओ 70 है, ये 70 है। और आपको फाइंड करना है डी ओ सी, ये वाला एंगल डी ओ सी, और डी सी ओ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ए ओ बी, ठीक है। 3 एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। इस तरह से फिगर बना हुआ है आपका। यहाँ पर आपको डी सी ओ दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ए बी दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर ये एंगल है 70, ये वाला एंगल है आपका 125। और आपको जो फाइंड करना है ये वाला फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। 3 एंगल फाइंड करने हैं आपको। अब आप देखिए, आपको ये दोनों जो है ट्रायंगल आपको सिमिलर भी दिए हैं, तो आपको क्या क्या फाइंड करना है पहले वो लिख लो। ये क्वेश्चन सेकंड है। आपको एक तो एंगल डी सी ओ फाइंड करना है, डी सी ओ, और एंगल डी सी ओ, डी ओ सी और ए ओ बी, ये 3 एंगल निकालने हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपके पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। गॉट इट। अब यहाँ आपको पहले में तो यही दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ आपका लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। और ये प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से आप ये वाला एंगल निकाल लोगे, तो आप लिख सकते हो कि एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 125 तो है, और प्लस करो आप एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। क्या है ये? लीनियर पेयर है। अब यहाँ आपको ए ओ बी फाइंड आउट हो जाएगा। सी ओ बी 125 रखो प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करो उधर ले जाकर आप, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 125, और माइनस करने के बाद आपका आ गया 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया, तो आपका बचा 5। अब नेक्स्ट इस तरह से आप यहाँ पर देखिए, ये और ये दोनों 180 होगा आपका, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से आपका कितना आ जाएगा, ये डीओसी कितना हो जाएगा, डीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस ये वाला एंगल, हमें ये फाइंड करना है, तो 180 माइनस सी ओ बी को माइनस कर देंगे, तो ये भी इतना ही आएगा आपका, माइनस 125 करके 55, तो आपका डीओसी आ गया ये। अब यहाँ आपको डी सी ओ निकालने के लिए कहा था, डी सी ओ ये वाला एंगल, डी ओ सी तो ये डी ओ सी निकल गया आपका, ठीक है। और ए ओ बी ये नहीं कहा आपको। वैसे तो ये भी आप देखो आमने सामने है, तो 125 है तो ये भी 125 होता, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन ये वाला एंगल इन्होंने नहीं कहा है आपसे। तो 2 एंगल तो हमने फाइंड कर दिए लीनियर पेयर लेकर। तीसरा आप फाइंड कर लो कि ये तीनों एंगल का सम कितना होगा हमारा 180, ठीक। तो तीनों एंगल्स का सम कर लो आप, डी ओ सी प्लस ओ डी सी प्लस ओ सी डी, ठीक है। ओ सी डी कह लो या डी ओ सी कह लो इसको। ये वाले एंगल, ये तीनों एंगल का सम हमें कितना करना है 180, तो 70 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 70, ये वाला 70 है, प्लस 55 प्लस ये वाला एंगल, इसे डी सी ओ कहूँ या ओ सी डी कहूँ एक ही बात है, इज इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। अभी आपका प्लस करके आपका हो गया 125
प्लस DCO इक्वल टू 180, उधर ले जाकर माइनस करोगे तो फिर से आपका कितना आ जाएगा 125। तो माइनस उधर कर दोगे ना 180 में से, 180 में से इसको माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 55। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों सारे एंगल्स निकालने हैं। ये पहले तो आप यहाँ पर देखना लीनियर पेयर बन रहा है, इनका लीनियर पेयर बन गया तो ये वाला एंगल फाइंड हो गया। ऐसे इधर लीनियर पेयर बन गया तो ये वाला एंगल निकाल लिया। फिर तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है, उससे हमारा ये दो पता है, ये वाला फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि डायगोनल ACBD ऑफ ए ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम बनाना है आपको थर्ड क्वेश्चन में इस तरह से, और उसके जो कौन कौन से साइड्स हैं डायगोनल जो है AC और BD, इसके AC और BD डायगोनल है। ठीक है, ये ACBD डायगोनल हो गए। इसको अब आप नेमिंग कर लो ABCD। देखो ये AC और ये BD वो, और ये जो लाइन है पैरेलल है, कौन सी AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, और इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं वो O पर। इन्होंने कहा इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो O पर। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द ट्रायंगल। अब यहाँ पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके हमें ये प्रूफ करना है। तो गिवन टू प्रूव वो सब आप लिख लेना, गिवन टू प्रूव। हम सीधा प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में हमें क्या करना है, टू प्रूव भी लिख लेती हूँ, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ये हमें जो प्रूफ करना है। अब इसको मैं क्या कर लेती हूँ कि कौन कौन से ट्रायंगल में जाएं। ट्रायंगल OCD में जाएं, इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAB, इन दोनों में जाते हैं। OCD और OAB आमने सामने वाले ट्रायंगल में जाते हैं, क्योंकि ये जो आपसे पूछी है ना चीज़ें, ये इन्हीं में आ रही है, ये साइड्स इन्हीं दो ट्रायंगल्स में आ रही है। अब इसमें आप कर सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि ये दोनों साइड्स पैरेलल है। अब जब साइड्स पैरेलल है तो फिर ये एंगल भी इक्वल होंगे। कौन से, इनको नेमिंग कर लो, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो एंगल 1 और 3 इक्वल होंगे, 2 और 4 इक्वल होंगे। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। अब इससे हमें क्या मिलता है कि हमारे एंगल अपोजिट इक्वल है, तो हमारे दोनों और ये वाले एंगल भी एक बार ले लो, ये वाला भी ले लो। तीन चीजें इक्वल करने के बाद हम इसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। ये सिमिलरिटी के लिए तो दो ही चीजें चाहिए, वैसे एक एंगल एक ही लिखूं तो भी चलेगा, लेकिन सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं तो जितना हमें मिल रहा है कोई बात नहीं, लिख लो। कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीजें प्रूफ करनी होती है। तो ये वाला एंगल कौन सा, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब इसे हमें क्या करना है कि हमारे दोनों ट्रायंगल ये आमने सामने के सिमिलर हो गए। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल OCD, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, सिमिलर टू ट्रायंगल OAB, दोनों सिमिलर हो गए। तो इनकी जो साइड्स है उनका रेशो भी इक्वल होगा। तो OC अपॉन OA इज इक्वल टू OD अपॉन OB, ठीक है। ये देखो OC अपॉन OA इज इक्वल टू OD अपॉन OB। अब लेकिन यहाँ पर तो आप देखो नीचे OA है और ऊपर OC है, उल्टा है, तो आप इसको पलट दो बाय रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर दो, तो आ जाएगा हमारा आंसर OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD अपॉन OB, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में आपको ये वाले एंगल्स निकालने थे, ये और ये, ठीक है। मैंने वो थोड़ा गलती से बता दिया था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप। अभी एक फिगर दी हुई है आपको, इस फिगर में क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। फिगर बनी हुई है आपके पास, ये क्वेश्चन में गिवन है और इसमें आपको बताया है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। P का R का है ये,
ठीक है, हमें गिवन है और ये भी गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस, कहाँ है ट्रायंगल पी क्यू एस, और ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल टी क्यू आर आपस में सिमिलर है। ये चीज हमें प्रूव करनी, दो चीजें हमें गिवन है। तो गिवन में आप लिख लेना ये सारा, और टू प्रूव में आप ये लिख लेना। ठीक है, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ में एंगल 1 और एंगल 2 जब इक्वल है तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी। जब एंगल इक्वल होते हैं तो वो साइड्स भी आमने सामने की इक्वल होती है। ये वाली साइड्स भी आपस में इक्वल हो गई। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसलिए ये वाली साइड कौन सी, पी आर और पी क्यू भी आपस में बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ आप लिख लेना कि इफ एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब यहाँ पर अब आपको जो गिवन है ना चीज, उसी को लो आप, जो गिवन था ये, इसी को लो, इसको यहाँ लिख लिया मैंने, और यहाँ पर जो आपका पी आर है उसकी जगह पी क्यू लिख दिया, क्योंकि मैं ये चीज प्रूफ कर चुकी हूँ। ठीक, यहाँ पर मैंने पी आर की जगह पी क्यू लिख दिया। इससे मुझे क्या फायदा होगा, इस चीज को अब जब मैं रेसिप्रोकल करूंगी, उल्टा करूंगी, क्यू आर को ऊपर था नीचे पहुंचा दिया, नीचे वाले को ऊपर, ऐसे ही यहाँ पर जब इसको मैंने रेसिप्रोकल किया तो मैं इसका आगे जाकर यूज करने वाली हूँ। अब आप दोनों ट्रायंगल में आ जाओ। कौन कौन से ट्रायंगल, एक तो पी क्यू एस में आ जाओ, पी क्यू एस इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, और दूसरा टी क्यू आर में, टी क्यू आर, इतना ट्रायंगल। ठीक है, और फिर पूरा ट्रायंगल, पहले इतना फिर पूरा। अब इसमें हमने क्या करना है, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस जो है हमारा, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर। ये वाला एंगल कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये कॉमन है। और ये जो चीज हमने यहाँ पर प्रूफ की थी, ये इसको हम लिख लेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है सिमिलरिटी की, कि अगर एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स वही आपका जो एंगल इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो आपके ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्रायंगल की, इसलिए दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या प्रूफ कर रहे थे, इनका रेशो इक्वल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। करस्पॉन्डिंग साइड्स, एक साइड इसकी दूसरी बड़े ट्रायंगल की, एक साइड छोटे ट्रायंगल की दूसरी बड़े ट्रायंगल की। ठीक है, इस तरह से हमने लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स। अब एक ट्रायंगल आपको खुद से बनाना होगा, उस पर एस और टी दो पॉइंट है, एक पी क्यू पर पी आर और क्यू आर के ऊपर पॉइंट्स है एस और टी ट्रायंगल के। इस तरह से है कि ये जो एंगल है ना पी, ये वाला एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस इस वाले एंगल के इक्वल है, ये गिवन है। हमें शो करना है कि ये जो आपका आर पी क्यू बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या किया, गिवन आप लिख लेना, गिवन में ये सारा कुछ आ जाएगा। टू प्रूव में आप ये लिखेंगे, प्रूफ से स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्रायंगल आर पी क्यू इस वाले बड़े ट्रायंगल में और आर टी एस छोटे वाले ट्रायंगल में हम दो चीजें भी इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो दो चीजें हम प्रूफ कर रहे हैं, एक तो हमें गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है आपस में, ये गिवन है, इक्वल है ये। और दूसरी चीज हमारे पास बहुत इजीली मिल जाएगी कि पी आर क्यू इक्वल्स टू टी आर क्यू। ये वाला जो एंगल है ये दोनों में है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी, तो ये कॉमन हो गया। दो चीजें इक्वल मिलते ही हमने कह दिया कि ये सिमिलर हो गए, दोनों ट्रायंगल छोटे और बड़े सिमिलर हो गए। बहुत इजी क्वेश्चन है। सिमिलरिटी कौन सी है, एंगल सिमिलरिटी है। थोड़ा सा टफ बस आपको 4th क्वेश्चन लगा होगा, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। ये चीज अब अगर आप समझ लो ना यहाँ पर कैसे रेशियो इक्वल करा है इन्होंने, तो बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको क्वेश्चन 4 में एंगल 1 और 2 इक्वल देते तो आपको साइड इक्वल बतानी है, फिर बस जो गिवन है उसी को उठाना है और वहां से इसको चेंज कर देना है। ठीक, बस यही आगे जाकर आपको काम आएगी। और एक एंगल कॉमन हो जाएगा और एक यहाँ से जो आपने रेशो निकाल ली है वो हो जाएगी। दो प्रॉपर्टी बतानी होती है, दो चीजें बतानी होती है, या तो आप कोई दो एंगल वगैरह इक्वल प्रूफ कर दो, या कोई एंगल और साइड का रेशो इक्वल प्रूफ कर दो, जैसे एंगल और साइड का रेशो इक्वल प्रूफ कर दो। तो दो चीजें बताते ही
आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए आपको 3 चीजें इक्वल करनी होती है। अब 6 क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई ये वाला ट्रायंगल और ए सी डी ये वाला ट्रायंगल इधर से बनाए, एक इधर से बनाए, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। शो दैट एडीई ट्रायंगल एडीई सिमिलर है ए बी सी के। कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं वो सिमिलर तो होते ही, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में 3 चीजें इक्वल होती है, सिमिलर के लिए तो 2 ही चाहिए आपको। तो बस आप यहाँ पर देखो, जब ये ट्रायंगल पहले गिवन टू प्रूव वो सब आप खुद लिखना। प्रूफ से स्टार्ट करती हूँ सीधा। यहाँ पर ट्रायंगल ए डी ई और ए सी डी आपका ये वाला है ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इन्होंने खुद ही कहा कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब इनकी तो सारी साइड्स भी इक्वल होगी, सारे एंगल भी इक्वल होंगे। एक ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, और ए ई इक्वल टू ए डी, ए ई इक्वल्स टू ए डी ये वाली। ठीक है, तो जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है ये वाला, और ये आपका जो ट्रायंगल है इसमें इन्होंने ये वाली साइड ले ली है। ठीक है, दोनों की लंबी वाली साइड ले ली। और एक बार देखो, इस वाले ट्रायंगल का ये बेस हो गया एक तरह से, ये वाली साइड ले ली, और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड ले ली। ठीक है, तो बट इस ट्रायंगल की ये साइड हो गई, ठीक, और इस वाले ट्रायंगल की ये साइड हो गई। तो ये दोनों साइड लेने से क्या फायदा हुआ? इन्होंने इसको अपोन में पहुंचा दिया, वहां कुछ नहीं हुआ, बचा तो क्या बचा? 1। ऐसे इसको अपोन में पहुंचा दिया, वहां कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1। और जब ये दोनों 1 के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल हुए। ठीक, चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया, अपने हिसाब से घुमाया है कि इसको इसके नीचे लिया हो तो वहां कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इसको इसके नीचे लिया हो तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब यहाँ ये ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? ये साइड्स का रेशियो इक्वल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है ना सिमिलर ट्रायंगल की, कि कोई 2 चीजें प्रूफ करनी है, भाई एंगल इक्वल बता दो और साइड की रेशियो इक्वल बता दो तो भी सिमिलर हो जाता है, या 2 एंगल बता दो, या 2 साइड बता दो, 2 चीजें बतानी होती है। तो एक तो एंगल तो दिख ही रहा है, कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी है ये एंगल, बड़े वाले में भी है, तो एक चीज तो मेरे पास है। दूसरी है रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको इक्वल मिल जाए। तो इस तरह से मुझे ये मिल गया, इन दोनों को 1 के इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल है। मैंने इक्वल रख लिया दोनों को। अब इनको क्या किया मैंने, यहाँ इसको ए डी अपॉन ए ई और ए बी अपॉन ए सी। ए डी अपनी जगह है, मैंने ए बी को इधर और ए ई को इधर सेंड कर दिया, इधर भेज दिया, इन दोनों को इधर से उधर भेज दिया। जो ऊपर होता है नीचे जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर जाता है, पता है आपको। तो आप इस तरह से आपके पास ये चीज आ गई। और इससे आपको क्या चीज पता चली है कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। मतलब छोटे वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड बड़े अपॉन में बड़े वाले ट्रायंगल की साइड इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन में बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, और एक एंगल इक्वल। तो 2 चीजें आपने प्रूफ कर दी, एक ये और एक ये। इन दोनों से क्या हुआ, हमारे ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए बाय SAS सिमिलरिटी। साइड है ना, दो साइडें यूज हुई हैं, तो साइड एंगल सिमिलरिटी से ये प्रूफ हो गया। दैट्स इट।